Hello friends, once again welcome back my YouTube channel World of Polymer and Plastics. So friends, today we will discuss about manufacturing process of polyethylene, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीएथाइलिन के अंदर जो भी मेनली हमारे आते तो बहुत सारे हैं, वैसे LDP, LLDP, SDP, MDP, बट मेनली जो हमें स्टडी करना है वो है हमारा LDP और HDP, जस्ट बिकॉज अब इसका बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले LDP की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पॉलीएथाइलिन। पॉलीएथिलीन में जो एथिलीन मोनोमर होता है उसको सेवरल प्रोसेस से पॉलीमराइज करके पॉलीएथिलीन का निर्माण करते हैं। सो फ्रेंड, जो एथिलीन का पॉलीमराइजेशन होता है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ हाई प्रेशर प्रोसेस, सेकेंड वन इज़ अ लो प्रेशर प्रोसेस। इसको याद करने का टेक्निक है, अपोजिट से रिलेट कर दीजिए। जो हाई प्रेशर है वो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन का निर्माण करते हैं, और जो हमारे लो प्रेशर प्रोसेस से बनते हैं वो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का निर्माण करते हैं। इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं जिससे कि ये पर्टिकुलर इस चीज़ में कभी आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो जस्ट लाइक एग्जांपल है एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन। जब फ्रेंड्स कोई भी प्लास्टिक मटेरियल का प्रोसेसिंग करने के बाद प्रोडक्ट को दो तरीके से कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं एट दैट टाइम पे, जैसे कि एनिलिंग और क्वेंचिंग। एनिलिंग हमारा स्लो कूलिंग होता है और क्वेंचिंग हमारा फास्ट कूलिंग होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, जब हम फास्ट कूलिंग करते हैं जिसको हम क्वेंचिंग करते हैं, उस समय प्रोडक्ट का नेचर जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और जब हम एनिलिंग कूलिंग कराते हैं जो कि स्लो कूलिंग प्रोसेस होता है, ऐसा करने से जो हमारा प्रोडक्ट का नेचर होता है वो लेस ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फास्ट इसमें होता क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। जो फास्ट कूलिंग में जो मॉलिक्यूल्स के जो एटम होते हैं वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे ना आकर कहीं और सेट होने लगते हैं, जिससे कि उनके मॉलिक्यूल्स के एटम जो है रैंडम अरेंजमेंट में हो जाते हैं और नेचर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और स्लो कूलिंग में मॉलिक्यूल्स के एटम जो होते हैं वो प्रॉपर अपने प्लेस पर होते हैं, जिससे कि एक सिक्वेंशियल मैनर में हो जाते हैं। दैट्स वाई ये लेस ट्रांसपेरेंट्स होते हैं। ठीक वैसे ही लो प्रेशर प्रोसेस से HDP बनता है, जहाँ पर प्रोसेस स्लो होता है बट मटेरियल सॉलिड बनता है। बात करें अगर कन्वेंशनल प्रोसेस के जो इस स्लाइड में दिया गया है टिपिकल रिएक्शन कंडीशन, क्यों इसके आधार पे इन कंडीशन में एथिलीन मोनोमर हमारा, जो कि यहाँ पे एथिलीन हमने दिखाया हुआ है, ये मोनोमर हमारा पॉलीमराइज होकर लिक्विड फॉर्म में पॉलीएथिलीन को बनाता है। सेम टाइम पर रिएक्टर में कंटिन्यूसली रिमूव भी करते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जो पॉलीएथिलीन होता है उसके साथ बचा हुआ एथिलीन हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोनोमर रिकवरी जो हमने लिखा हुआ है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारा बचा हुआ पॉलीएथिलीन जो लिक्विड पॉलीएथिलीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत रेसिड्यू रह जाता है। एट दैट टाइम पर इसके प्रेशर को कम करके एक गैस की सीरीज की तरह हम फ्लश आउट कर देते हैं, मीन्स फ्रेंड निकाल देते हैं, और इस गैस को कंप्राइज करके सेमी प्लास्टिक स्टेज में ले जाते हैं, और इसको एक्सट्रूडर की हेल्प से एक लंबा पतला वायर जस्ट लाइक कंपाउंडिंग में एक्सट्रूडर जैसे निकलता है, ठीक वैसे ही बना लेते हैं। देन इट इज़ कट और चोप्ड बाई अ कटर इंटू 0.3 क्यूब्स आर पीप्स फ्रॉम में करते हैं और स्टोर कर देते हैं। देन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पॉलीथीन ग्रेन्यूल्स को सप्लाई कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा कन्वेंशनल प्रोसेस है जिससे हम LDP का निर्माण करते हैं। बात करें अगर कन्वेंशनल प्रोसेस के जो इस स्लाइड में दिया गया है टिपिकल रिएक्शन कंडीशन, क्यों इसके आधार पे इन कंडीशन में एथिलीन मोनोमर हमारा, जो कि यहाँ पे एथिलीन हमने दिखाया हुआ है, ये मोनोमर हमारा पॉलीमराइज होकर लिक्विड फॉर्म में पॉलीएथिलीन को बनाता है। सेम टाइम पर रिएक्टर में कंटिन्यूसली रिमूव भी करते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जो पॉलीएथिलीन होता है उसके साथ बचा हुआ एथिलीन हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोनोमर रिकवरी जो हमने लिखा हुआ है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारा बचा हुआ पॉलीएथिलीन जो लिक्विड पॉलीएथिलीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत रेसिड्यू रह जाता है। एट दैट टाइम पर इसके प्रेशर को कम करके एक गैस की सीरीज की तरह हम फ्लश आउट कर देते हैं, मीन्स फ्रेंड निकाल देते हैं, और इस गैस को कंप्राइज करके सेमी प्लास्टिक स्टेज में ले जाते हैं, और इसको एक्सट्रूडर की हेल्प से एक लंबा पतला वायर जस्ट लाइक कंपाउंडिंग में एक्सट्रूडर जैसे निकलता है, ठीक वैसे ही बना लेते हैं। देन इट इज़ कट और चोप्ड बाई अ कटर इंटू 0.3 क्यूब्स आर पीप्स फ्रॉम में करते हैं और स्टोर कर देते हैं। देन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पॉलीथीन ग्रेन्यूल्स को सप्लाई कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा कन्वेंशनल प्रोसेस है जिससे हम LDP का निर्माण करते हैं।
Now we talk about slurry process for LDP. In this process, a solvent such as benzene is used with purified ethylene and the catalyst. The process may be schematically represented in the figure. Means friend, इस process में as a solvent मीन्स जिसको हम कहते हैं कि आसानी से घुल जाए, बेंजीन का यूज किया जाता है एथिलीन के साथ और कैटलिस्ट को ऐड करके रिएक्शन कराते हैं, जो कि नीचे दिए गए फिगर में आप देख सकते हैं। अगर हम इस प्रोसेस में बात करें रिएक्शन कंडीशन की, तो जो इसके टेम्परेचर होते हैं वो इस प्रोसेस में 200 डिग्री सेल्सियस तक का यूज होता है और प्रेशर जो है 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करते हैं। और अगर कैटलिस्ट की बात की जाए तो बेंजोइल पेरोक्साइड पार्ट पर मिलियन का यूज करते हैं। अब बात करें इसके प्रोसेस की, तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ इंग्लिश में इसके हम एक्सप्लेनेशन को हम आपको इस सीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहते हैं। द सॉल्वेंट बेंजीन प्योर एथिलीन आर इंट्रोड्यूस। मीन्स फ्रेंड, जो हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट बेंजीन और मोनोमर के रूप में एथिलीन को हम मिक्स करते हैं एक ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है फ्रेंड? जो आप लोग अपने घरों में देखे होंगे कुकर, जस्ट लाइक उसको हम एक ऑटोक्लेव समझ सकते हैं, जहाँ पे हम प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं। फर्स्टली दे बोथ इन द ऑटोक्लेव, जिसमें मिक्सिंग के दौरान कुछ जो मोनोमर कन्वर्ट नहीं होते हैं वहाँ पे स्टीम बन के निकल जाते हैं, जैसे कि घरों में हम दाल को पकाते हैं, आप वैसे भी समझ सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ से बनता है उसको हम सेपरेटर में सेपरेट करते हैं, सेपरेटर तक लाते हैं जहाँ ऑलरेडी हार्ड वॉश सॉल्वेंट होगा। इस स्टेप को हम डीरेजनिंग स्टेप कहते हैं। इन दोनों को मिक्स करके देन हम हॉट फिल्टर के हेल्प से, यहाँ पे हमने एक चैम्बर बनाया हुआ जिसको मैं हॉट फिल्टर से रिप्रेजेंट किया हूँ, कि इसके हेल्प से सेट हुए कैटलिस्ट को अलग करेंगे और फिर से रिसाइकल और रीजनरेट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कैटलिस्ट फॉर रीजनरेशन एंड रिसाइकल। देन इसको हम फ्लैश तक ले आते हैं, हॉट स्टीम से निकले पॉलीमर को सॉल्वेंट के साथ उसको फ्लैश तक ले जाएंगे, जहाँ मोनोमर और सॉल्वेंट, जो कि मोनोमर के रूप में एथिलीन और सॉल्वेंट के रूप में बेंजीन होता है, उसको फ्री किया जा सके। और यहाँ पर हम प्रेशर को कम करके जो प्रोडक्ट बना होता है उसको ठंडा करके कोल्ड फिल्टर के हेल्प से पॉलीमर प्रोडक्ट को सॉल्वेंट जो कि बेंजीन है उससे सेपरेट कर लेते हैं। फिर पॉलीमर जो हमारा बनता है उसको ड्रायर के हेल्प से सुखा के एक सॉलिड पॉलीएथिलीन जो कि हमारा एलडीपी का निर्माण करता है। और जो फ्रेंड्स हमारा रिमेनिंग मोनोमर और सॉल्वेंट होता है जो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, उसको हम दोबारा से वापस भेजते हैं। मोनोमर जो कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है मोनोमर प्लस सॉल्वेंट रिसाइकल, उसको हम दोबारा से वापस भेजते हैं और फ्रैक्शनेशन के हेल्प से प्रोसेस करेंगे फॉर रीजनरेट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्लरी प्रोसेस। स्लरी प्रोसेस में आपने देखा कि एलडीपी का निर्माण कैसे होता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये लेक्चर आप लोग को कैसा लगा, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एलडीपी मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन के बारे में। और जुड़े रहिए तब तक हमारे चैनल के साथ, वर्ल्ड ऑफ पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स। बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि हम समय समय पर क्विज भी कराते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो क्विज में पार्टिसिपेट करिए और अपने जस्ट चेक योर नॉलेज। ओके।